सूक्त 36। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्र छंद पंक्ति त्रिष्टु। हे इंद्रदेव, तुम बल युक्त प्रस्थान करो, हमारे धन की बढ़ोतरी करो। तुम रिपु पतन के लिए अपनी शक्ति की बढ़ोतरी करो। हे इंद्रदेव, देह की सुरक्षा के लिए हम तुमको आहूत करते हैं। तुम ही सभी में महान सेना नायक हो। तुम अपने वज्र के द्वारा समस्त रिपुओं को जीतो। हे इंद्रदेव, शुभ दिनों में होता रूपी अग्नि उत्तम धन हेतु इस अनुष्ठान में विराजमान होकर देवों का आवाहन करते हैं। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे ही हैं, अभिदाता यजमान भी तुम्हारे ही हैं। उन्हें उत्तम वरदान दो, हम स्वर विमुख और स्वस्थ रहें। सूक्त 37। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्र छंद गायत्री विराट। हे मित्रों, सोमपान करके इंद्रदेव को प्रार्थना से हर्षित करो। हे मित्रों, सोमपान करके इंद्रदेव को प्रार्थना से हर्षित करो। महान धन वाले इंद्रदेव की वंदना की जाती है, हम तुम भी उसी वंदना की शरण लें। हे इंद्रदेव, तुम हमारे अन्नदाता बनो, हमें धेनु और स्वर्ण प्रदान करने की कामना करो। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारी विशिष्ट प्रार्थनाएं करते हैं, तुम हम पर कृपा की दृष्टि करो। हे इंद्रदेव, बहुभाषी निंदक अज्ञानी मनुष्य के हाथों में हमें मत सौंपना। हमारी प्रार्थना तुमको ग्रहण हो। मैं आपकी कृपा से रिपु का पतन करूंगा। हे इंद्रदेव, आपकी शक्ति के सामने अंबर धराज झुकते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सुंदर दर्शन हैं। सोम आपके लिए प्रस्तुत है। समस्त प्राणधारी आपको प्रणाम करते हैं। हे मनुष्यों, धन लाभ के लिए सोम अभिसरण करो और इंद्रदेव की प्रार्थना करो, जो आपको हव्य से संतुष्ट करते हैं। उनके सामने प्रकट हो। विद्यमान और श्रेष्ठ इंद्रदेव के यज्ञादि कर्मों की मेधावी जन सदैव सुरक्षा करते हैं। इंद्रदेव की समस्त वंदनाएं रिपु का पतन करने वाली हैं। इंद्रदेव की समस्त वंदनाएं रिपु का पतन करने वाली हैं। अतः हे वंदना करने वाले, इंद्रदेव की प्रार्थना के लिए समस्त मित्रों को उत्साहित करो। सूक्त 38। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्र छंद प्रगाथ द्विपद विराट। हे इंद्रदेव, अन्य यजमान भी तुम्हें न रोकें। तुम दूरस्थ से ही हमारे अनुष्ठान में पधार कर श्लोकों को सुनिए। हे इंद्रदेव, सोम अभिसरण के बाद वंदना करने वाले अनुष्ठान में बैठते हैं और धन की इच्छा करते हैं। पुत्र द्वारा पिता को पुकारे जाने के तुल्य मैं स्तोता उत्तम दान वाले इंद्रदेव को आहूत करता हूँ। दही मिश्रित सोम रस इंद्रदेव के लिए रखा है। दही मिश्रित सोम रस इंद्रदेव के लिए रखा है। हे वज्रिन, इस सोम का पान करने को हमारे अनुष्ठान में पधारो। याचना सुनने वाले इंद्रदेव से हम धन मांगते हैं, हमारी आशा निष्फल न बने। जो इंद्रदेव हजारों दान के प्रदान करने वाले हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हे इंद्रदेव, जो सोम अभिसरणकारी तुम्हारा अनुचर होता है, उस पराक्रमी का विरोध करने का साहस किसी में भी नहीं होता। हे इंद्रदेव, तुम अभिदाताओं की बाधाओं को दुरुस्त करो, रिपुओं का संहार करो, उन रिपुओं के धन को हम पाएं। तुम हमें धन को ग्रहण कराओ। हे मनुष्यों, सोमपायु वज्र हस्त इंद्रदेव के लिए अभिसरण करो। उनके लिए पुरोडास को पाक करो।
वे इंद्रदेव यजमान को प्रत्येक प्रकार सुख प्रदान करते रहे। हे मनुष्यों, सोमपान से पृथक मत होना। इंद्रदेव की इच्छा करते हुए धन प्रापक अनुष्ठान में लगो। शुभ कर्म कारक मनुष्य बलशाली होकर रिपुओं को जीतता है और अशुभ कर्मा मनुष्य देव विमुख होता है दानी के रथ को कोई विघ्न नहीं दे सकता, न कोई हिंसित कर सकता है। इंद्रदेव और मरुदगण जिनकी सुरक्षा करते हैं वह गौ पूर्ण ग्रहण करता है। हे इंद्रदेव, तुम जिस बंधनकारी की सुरक्षा करोगे वह आपकी प्रार्थना करके अन्न पावेगा। तुम हमारे पुत्र आदि की सुरक्षा करो। अर्यस्व इंद्रदेव जिस यजमान को बलिष्ठ बनाते हैं उसे रिप हिंसित नहीं कर सकते। इंद्रदेव का कर्म समस्त बलवानों से भी बढ़कर है। हे वंदना करने वालों, इंद्रदेव के लिए सुंदर प्रार्थना अर्पण करो। जो मनुष्य इंद्रदेव के हृदय को अपनी तरफ खींच लेता है वह किसी बंधन में नहीं पड़ता। हे इंद्रदेव, तुम जिस पर कृपा दृष्टि करते हो उसे कौन समाप्त कर सकता है। जो हविदाता आस्था से आपको मानता है वह अद्भुत धन ग्रहण करता है। हे इंद्रदेव, जो आपको हव्य प्रदान करें आप उसे युद्ध क्षेत्र में सहायता प्रदान करें। हमें आपकी प्रार्थना समस्त पापों से पार लगाएगी। हे इंद्रदेव, पार्थिव अंतरिक्ष और अद्भुत समस्त धनों के आप स्वामी हो। आपको दानादि से कोई नहीं रोक सकता। हे इंद्रदेव, आप धनदाता के नाम से विख्यात हो। यह सभी मनुष्य अपने जीवन के लिए आपसे अन्न मांगते हैं। हे इंद्रदेव, आप जिस धन से के मालिक हो वह हमें ग्रहण हो। मैं प्रार्थना करने वाले की धन की सुरक्षा करूंगा और पापी को धन प्रदान नहीं करूंगा। मैं उत्तम मनुष्य को धन दूंगा। हे इंद्रदेव, आप भी हमारे बंधु और पिता श्री हों। शुभ कार्य करने वाला ही सुख भोगता है। जैसे बढ़ई काष्ठ वाले चक्र को झुकाता है वैसे ही मैं इंद्रदेव को प्रार्थना द्वारा झुकाऊंगा। निंदा करने से धन लाभ नहीं होता। हिंसक धनवान नहीं होता है। हे इंद्रदेव, आपके पास जो कुछ प्रदान करने योग्यतम है उसे श्रेष्ठ कर्ता मनुष्य ही ग्रहण करता है। हे इंद्रदेव, धरा पर कोई भी आपके तुल्य पैदा न ही हुआ और नहीं होगा। हम धेनु अन्न की इच्छा से आपका आवाहन करते हैं। हे इंद्रदेव, आप विशाल हो, मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ। आप मेरे लिए धन को लाओ। हम समस्त युद्धों में धन का लाभ करें। हे इंद्रदेव, रिपुओं को भगाओ, हमें धन को ग्रहण कराओ। आप हमारे मित्र होकर संग्राम में सुरक्षा करें। हे इंद्रदेव, हमें मति प्रदान करें। पिता द्वारा पुत्र को देने के तुल्य हमें धन को प्रदान करो। हम नित्य प्रति सूर्य के दर्शन करें। रिपु हम पर आक्रमण न करें। हम आपको नमस्कार करते हुए असंख्य कार्यों को सिद्ध करें। सूक्त 39। ऋषि वशिष्ठ पुत्र देवता इंद्र छंद पृष्ठुप पंक्ति। वशिष्ठ वंशज ऋषि अपने सिर के दक्षिणी भाग में चूड़ामणि धारण करते हैं। वशिष्ठ वंशज के ऋषि अपने सिर के दक्षिणी भाग में चूड़ामणि धारण करते हैं। वे हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं। मैं सभी के सामने उनसे निवेदन करता हूँ कि वे हमसे अतिरिक्त कहीं न जाएं। पाशुद्युम्न को बहिष्कृत करके सोमपान करते हुए इंद्रदेव को
गोत्री ऋषि ले आए। इंद्रदेव ने भी उन ऋषियों का ही वर्ण किया। वशिष्ठों ने नदी को पार किया और रिपु को मृत किया। हे वशिष्ठों, दासराज नामक संग्राम में आपके श्लोक पितरों को तृप्त करने वाले हैं। आप क्षीणता को ग्रहण न हो। हे वशिष्ठों, आपने महान ऋचाओं के द्वारा इंद्रदेव से शक्ति को ग्रहण किया। वृष्टि की इच्छा करते हुए वशिष्ठों ने सम्राटों से द्वंद्व करते हुए इंद्रदेव को सूर्य के ऊपर उठाया। वशिष्ठों की प्रार्थना इंद्रदेव ने सुनी और तीर्थवंशी सम्राटों को महान स्थल दिया। भरतगण त्रिशु रिपुओं से घिरे हुए और अल्पसंख्यक थे। भरतगण त्रिशु रिपुओं से घिरे हुए और अल्पसंख्यक थे। जब वशिष्ठ उनके पंडित बने तब उनकी संतति बढ़ोतरी को ग्रहण हुई। सूर्य, अग्नि, पवन संसार को जल प्रदान करते हैं। सूर्य, अग्नि, पवन संसार को जल प्रदान करते हैं। उनकी आदित्य आदि श्रेष्ठ प्रजाएं हैं। वे 3 उषाओं को प्रकट करते हैं। उन सभी के वशिष्ठ गण हैं। हे वशिष्ठों, तुम्हारा तेज सूर्य के तुल्य प्रकाशमान है। वह समुद्र के तुल्य गंभीर भी है। तुम्हारे श्लोक का अनुगामी अन्य नहीं हो सकता। अवशिष्टों ने हजारों स्थल वाले जग को विचलित किया। उन्होंने यम के द्वारा परिधान को बुनते हुए मातृरूपा अप्सरा के निकट विचरण किया। हे वशिष्ठ, जब तुम देह धारणार्थ अपनी दीप्ति को त्याग रहे थे तब तुम्हें सखा वरुण ने देखा। उस समय तुम एक जन्म वाले बने। अगस्त्य भी तुम्हें वहां ले आए। हे वशिष्ठ, तुम उर्वशी के निकट मानस जन्य पुत्र सखा वरुण की संतान हो। हे वशिष्ठ, तुम उर्वशी के निकट मानस जन्य पुत्र सखा वरुण की संतान हो। विश्वदेवों ने तुमको पुष्कर में श्लोक द्वारा धारण किया था। ज्ञानी वशिष्ठ दोनों जगत के ज्ञाता सर्वज्ञानी बने। यम द्वारा विशाल परिधान बुनने के लिए उर्वशी के द्वारा रचित हुए। यम द्वारा विशाल परिधान बुनने के लिए उर्वशी के द्वारा रचित हुए। अनुष्ठान में पूजनीय सखा वरुण ने कुंभ में अंकुर डाला। उसी से वशिष्ठ की रचना कही जाती है। अनुष्ठान में पूजनीय सखा वरुण ने कुंभ में अंकुर डाला। उसी से वशिष्ठ की रचना कही जाती है। हे प्रतृषुओं, वशिष्ठ तुम्हारे निकट आते हैं। तुम इनकी उपासना करो। यह वशिष्ठ समस्त कर्मों का उपदेश करने वाले हैं। सूक्त 40। ऋषि वशिष्ठ देवता विश्वदेवा अहि अघिर्बंधन छंद द्विपदा विराट पृष्ठ। हमारी उत्तम प्रार्थना गतिमान रथ के तुल्य देवों की तरफ विचरण करे। वृष्टि जल स्वर्ग और धरा से प्राकट्य का ज्ञाता है। धरा के प्राकट्य का ज्ञाता है। जल वंदनाओं को श्रवण करता है। जल इंद्रदेव को तृप्त करता है। हे वंदनाकारियों, इंद्रदेव के पधारने के लिए घोड़ों को नियोजित करो। हे इंद्रदेव स्वर्ग हस्त और वज्रधारी हैं। हे मनुष्यों, अनुष्ठान के अभिमुख जाओ। उत्तम यात्रा मार्ग पर राही के तुल्य चलो। हे मनुष्यों, युद्ध भूमि में पधारो। फिर पापों का पतन करने के लिए यज्ञानुष्ठान करो। हे मनुष्यों, युद्ध भूमि में पधारो। फिर पापों का पतन करने के लिए यज्ञानुष्ठान करो। सूर्य इस अनुष्ठान की शक्ति से रचित होते हैं। धरा जैसे प्राणधारियों को धारण करती है, वैसे ही अनुष्ठान भी धारण करता है। हे अग्नि, अहिंसा वाले इस अनुष्ठान में अभिष्ट पूर्वक देवों का मैं
आवाहन करता हूँ। हे वंदना करने वालों, देवों के लिए इस उत्तम कर्म वाली प्रार्थना को करो। असंख्य मित्रों वाले वरुण नदियों के जल का निरीक्षण करते हैं। हे वरुण देव, प्रदेशों के स्वामी और नदियों के रूप वाले हैं। यह अपनी शक्ति से सर्वगंता हैं। हे देवगण, हमारे रक्षक बनो। निंदकों को तेजहीन करो। रिपुओं के विघ्नकारी अस्त्र दुरस्त रहें। हे देवगण, हमें पाप से आज़ाद करो। हे वंदना करने वालों, देवों के मित्र अग्नि से हम मित्रता स्थापित करें। वे हमारा कल्याण करेंगे। बादलों को ठहाने वाले जल में दृढ़ अग्नि की हम प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, हमें हिंसक को मत सौंपना। यज्ञकर्ता का अनुष्ठान बेकार न हो। देवगण हमारे लिए अन्न धारण करते हैं। हमारे रिपु पतन को ग्रहण हो। जैसे सूर्य समस्त जगत को तपाते हैं, वैसे देवों के कृपा पात्र सम्राट सेनाओं से रिपु को तपाते हैं। जब देव नारियां हमारे सामने पधारें, तब त्वष्टा देव हमें अपत्यवान करें। त्वष्टा देव हमारे श्लोक को सुनते हैं। वे हमारे लिए धन प्रदान करने की कृपा दृष्टि करें। देव नारियां हमारे अभीष्ट को पूर्ण करें। अंबर धरा और वरुण भी हमारी विनती को सुने। त्वष्टा देव हमें अपना सहारा दें। पर्वत हमारे धन की सुरक्षा करें। जल हमारे धन को पोषण करें। देव भार्याएं, अंबर धरा, अंतरिक्ष, वनस्पति आदि भी हमारी सुरक्षा करें। हम धारण करने योग्य धन के धारक हों। अंबर धरा हमारी सहायता करें। इंद्रदेव, वरुण और मरुदगण हमारे धन के रक्षक हों। सखा वरुण, इंद्र, अग्नि, जल, औषधि, पेड़ इत्यादि हमारी प्रार्थना को सुने। हम मरुदगण की शरण में सुखपूर्वक रहें। तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 41। ऋषि वशिष्ठ, देवता विश्वदेवा, संत त्रिष्टुप पंक्ति। हे इंद्राग्ने, हमारी सुरक्षा के लिए शांति प्रदान करने वाले बनो। इंद्रा वरुण यजमान ने हवि को दिया है। तुम मंगलकारी हो। इंद्रदेव और सोम कल्याण कारक हों। इंद्र और पूषा हमको सुखदायी करें। भग देवता भी हमको सुखी करें। सत्य संकल्प के द्वारा भी हम सुख प्राप्त करें। अरमा हमारा मंगल करे। धाता वरुण धरा सर्वत्र और देव आवाहन हमें सुख देने वाले बने। ज्वालामुखी हमारे लिए शीतल बने। मित्रा वरुण, अश्वद्वय, पवन और पुण्य कर्म समस्त हमारे लिए शांति के देने वाले हों। धावा धरा, अंतरिक्ष, दवाइयाँ, पेड़ और जगत स्वामी इंद्रदेव हमें शांति प्रदान करें। पशुओं परिपूर्ण प्रमुख रुद्रदेव, देव भार्याओं के युक्त त्वष्टा की शांति प्रदान करने वाली हैं। सोम, सोमाभिषव, स्तर, अनुष्ठान, श्लोक, युग, दवाइयाँ, वेदी आदि हमको शांति दें। उत्तम तेज वाले सूर्य, दिशाएं, पर्वत, नदियाँ और जल हमें शांति प्रद हों। अदिति, मरुदगण, विष्णु, पूषा, अंतरिक्ष और पवन हमारे लिए शांति प्रद हों। सविता, उषा, बादल और क्षेत्रपति हमें शांति प्रदान करें। विश्वदेवा, सरस्वती, यज्ञानुष्ठान, दान, धरा, अंबर, अंतरिक्ष, देवता, अश्वगण, धेनु, ऋभुगण हमको शांति प्रदान करने वाले हों। हमारे पितर भी हमें बल दें। अज, एक पाद, अहिर, बुहन्न देव, समुद्र, आपान पात और कृष्णी हमको शांति प्रदान करें। इस नवीन श्लोक को हमने रचित किया है। आदित्यगण, मरुदगण,
और वसुगण इसको सुनो। अंबर, धरा तथा समस्त यज्ञीय देव हमारे आवाहन पर ध्यान आकृष्ट करें। हे देवों, मनु प्रजापति अविनाशी और प्रत्यक्ष देव हमें पुत्र प्रदान करें और तुम हमारी सुंदर कल्याण से सुरक्षा करो। सूक्त 42। ऋषि वशिष्ठ देवता विष्णुदेवा छंद पक्ति त्रिष्टुप। अनुष्ठान में उच्चारित श्लोक सूर्य की तरफ विचरण करें। किरणों के द्वारा सूर्यों ने वर्षा जल की रचना की है। विशाल प्रद धरा के ऊपर अग्नि दीप्तिमान होती है। हे सखा वरुण, तुम्हारे लिए अभिनव प्रार्थना का उच्चारण करता हूँ। तुमसे वरुण एक स्थल को प्रकट करने वाले हैं और सखा वंदना को कार्य में लगाते हैं। पवन की चाल समस्त तरफ से शोभायमान है। पयस्विनी धेनु बढ़ोतरी को ग्रहण होती हैं। सूर्य के तुल्य रचित बादल अंतरिक्ष में घोर ध्वनि करता है। हे इंद्रदेव, जो तुम्हारे इन घोड़ों को योजित करता है उसके अनुष्ठान में आगमन करो। हिंसक पापियों के आक्रोश को अर्यमा व्यर्थ कर देते हैं। उन श्रेष्ठ कर्मा अर्यमा की वंदना करता हूँ। अन्नवान यजमान रुद्रदेव की मित्रता की इच्छा करते हैं। वंदनाओं से हर्षित इंद्रदेव रुद्र अन्नदान प्रदान करते हैं। मैं उन्हीं रुद्रदेव को प्रणाम करता हूँ। सिंधु नदियों की जननी है, सरस्वती सप्तमा है। हे सुंदर धारा वाली नदियाँ अभीष्ट सिद्धांत करने वाली हैं। वे अपने जल द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण हुई नदियाँ एक संग ही अन्न प्रदान करने वाली हैं। गतिमान मरुद्गण हमारे अनुष्ठान और अपत्य के रक्षक हों। वाणी देवता हमें छोड़कर अन्य पर कृपा दृष्टि ना करें। वह हमारे धनों को बढ़ोतरी करें। हे वंदना करने वाले विस्तृत धरा, देवदीप, पूषा, भक्त वायुदेव का इस अनुष्ठान में आवाहन करो। हे मरुद्गण, यह लोक तुम्हारे अभिमुख हो, विष्णु के सामने भी मौजूद हो। वे यजमान को पुत्र युक्त अन्न दें। तुम अपनी रक्षाओं से हमें रक्षित करो।